जी, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। राजस्थान के लोक देवता हम पढ़ रहे थे। पार्ट फर्स्ट में हमने पंचपीर और रामदेव जी के बारे में चर्चा की थी। आज हम शुरू करेंगे पाबूजी राठौड़ से। हम शुरू करेंगे और आज की क्लास में बाकी भी जो प्रमुख लोक देवता है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पार्ट सेकंड आज हम बात करेंगे प्रमुख लोक देवता के बारे में। तो जिन्हों भाई नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, ठीक है। चलिए, पाबूजी राठौड़ प्लेग रक्षक के देवता, जिन प्रमुख प्लेग रक्षक के लोक देवता हैं। जन्म हुआ इनका 1239 में कोलूमंड गांव जोधपुर। जी, कोलूमंड गांव जोधपुर में पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ 1239 में। माता का नाम इनकी था बाछल देवी। क्या नाम था माता का नाम? बाछल देवी। पिता का नाम था धांधल देव राठौड़। क्या नाम था पिता का? धांधल देव राठौड़। माता का नाम बाछल देवी और पिता का नाम धांधल देव राठौड़। अब पत्नी का नाम था सुप्यार दे, जो कि अपने अमरकोट पाकिस्तान के निवासी थे, ठीक है। अब पाबूजी राठौड़ मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह के वंशज थे। जो मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक थे ना, राव सिंह, उनके वंशज कौन थे? मतलब उनके पुत्र थे पाबूजी राठौड़ तथा भगवान लक्ष्मण के अवतार हुए। भगवान लक्ष्मण अवतार हुए थे पाबूजी राठौड़, और पाबूजी राव सिंह के वंशज थे, मारवाड़ के राठौड़ वंश के। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट जो लेकर आए थे श्रीलंका सिंध प्रदेश से, वो पाबूजी राठौड़ थे। इसीलिए इन्हें ऊंटों के देवता कहते हैं, या ऊंट बीमार होने पर इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ था, पाबूजी राठौड़ का जब विवाह हुआ था उस समय पाबूजी राठौड़ देवल चारणी नामक किसी महिला से उनकी घोड़ी, केसर काल में घोड़ी जिसका नाम था, उसको लेकर आए थे। को लेकर सुप्यारदे से विवाह करने के लिए अमरकोट गए थे। और अब क्या होता है, पीछे से जो जिंदराव खिची था, जो पाबूजी का बेनोई था, वो क्या करता है, गायों को चुरा कर ले जाता है। अब पाबूजी जब विवाह में थे, वहां पर बैठे हुए थे, तोरण वोरण उन्हें बांधा, फिर वो अंदर गए। जब उनके फेरे हो रहे थे, फेरों के टाइम वहां से कॉल आता है पाबूजी राठौड़ के पास कि ये बात हो गई, आपका बेनो जिंदराव खिची देवल चारणे की गायों को चुरा कर ले गया और आपको अभी आना पड़ेगा। और वो क्या है, बाबूजी वचन देकर आए थे देवल चारणी को कि अगर तेरे को कोई भी मेरी जरूरत पड़े, घोड़ी की जरूरत पड़े, तो मैं उसी समय आ जाऊंगा, चाहे मैं फेरों में क्यों ना बैठे रहूं। तो कहते हैं पाबूजी 3.5 मतलब 3 फेरे पूरे किए थे, एक आधा हुआ था, उस समय उठकर आए थे देवल चारणी की गायों को छुड़ाने जिंदराव खिची से, उनके बेनोई से। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। चलिए भाई, फिर वो सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट भी किया था उन्होंने। वो जिंदराव खिची से गायों को छुड़ाकर भी लेकर आए थे। चलिए, अब पाबूजी राठौड़ 3 जाति हैं, उनके आराध्य देवते कौन सी है? भील जनजाति के, नायक या थोरी जनजाति के, और रायका या रेबर जिसे कहते हैं उस जनजाति के। इन तीनों के पाबूजी क्या थे? आराध्य देव है, इनकी पूजा की जाती है आज भी। पाबूजी की आराध्य पाबूजी राठौड़ है। अब पाबूजी राठौड़ की जो फड़ है, राजस्थान की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय अगर कोई फड़ है तो वो है पाबूजी राठौड़ की फड़ है, पाबूजी महाराज की फड़ है। नाइक जाति के जो भोपे होते हैं, नायकों के जो भोपे होते हैं, वो इसको वाचते हैं, इसका वाचन करते हैं। और इसका जो वाद्य यंत्र होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वाद्य यंत्र एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पाबूजी की फड़ नायक जाति द्वारा कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है? वो है रावण हत्ता। तो रावण हत्ते वाद्य यंत्र से ये पाबूजी की फड़ बांची जाती है। इस फड़ के साथ पावड़े, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाने गाए जाते हैं। समझ गए? नेक्स्ट है, अब पाबूजी राठौड़ की पूजा मेहर जाति के मुसलमान करते हैं। कौन से मुसलमान करते हैं? मेहर जाति के मुसलमानों में यह जाति होती है मेहर। तो मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं वो अपने पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। आ जाए क्वेश्चन की कौन सी जाति
या मेहर जाति के मुसलमान किस लोक देवता की पूजा करते हैं? मुसलमान जाति के कौन से जो मुसलमान होते हैं जो बाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं? कैसे भी पर्सन उल्टा पुल्टा घुमा के आ जाए आपको ध्यान में रखना है। अब भाई एक और प्रमुख आपका नृत्य आ जाता थाली या सांकल नृत्य। ये नृत्य बाबूजी राठौड़ की आराधना में किया जाता है और इसका प्रमुख जो करने का स्थान है वो है कोलूमंड जोधपुर, जो बाबूजी का जन्म स्थल भी है। अब इसमें जो प्रमुख सहयोगी भक्त थे इनके वो था चांदा, डेरा और हरमल। ये इनके प्रमुख सहयोगी या जिसे भक्त कहा जाता है वो थे। अब एक भाई ग्रंथ है पाबू प्रकाश, जो बाबूजी के जीवन पर आधारित ग्रंथ है, जो अपने ओसिया मोडजी द्वारा लिखा गया था। बाबूजी प्रकाश आसिया मोडजी के द्वारा ये लिखा गया था। ये इनके जीवन पर आधारित ग्रंथ है। अब भाई आ जाते हैं अपने दूसरे लोक देवता हड़बुजी। हड़बुजी सांकला। हड़बुजी सांकला बुडोल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ, बुडोल गांव नागौर में। और जोधपुर के जो संस्थापक थे राव जोधा उनके समकालीन थे। राव जोधा को वापस जोधपुर दिलाने में जो सहयोग किया था, जो आशीर्वाद था, वो था हड़बुजी सांकला का। हड़बुजी के गुरु थे योगी बालीनाथ। हड़बुजी की जो वाहन थी सवारी थी वो थी सियार। और हड़बुजी जो सांकला थे और रामदेव जी की समाधि लेने के बाद 8वें दिन बेगडी जोधपुर गांव में समाधि ली थी। अब रामदेव जी ने कब समाधि ली थी कमेंट करके बताओ जल्दी से। रामदेव जी ने कब समाधि ली थी? अब उसके 8वें दिन बेगडी गांव जोधपुर में इन्होंने समाधि ले ली थी हड़बुजी ने। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बुजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बुजी सांकला को शगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। जो शगुन शास्त्र होता है उसका ज्ञाता, उनका ज्ञाता किसे कहा जाता है? हड़बुजी सांकला को। अब हड़बुजी का जो मंदिर है, जो इनकी समाधि ली हुई है, ये एक इनकी प्रमुख बात ये है कि जो पंगु गायें होती थी, असहाय गायें होती थी, उनके लिए ये अपनी बेल, अपनी जो होती थी बैलगाड़ी, उस पर ये हरा चारा उन गायों के लिए बैलगाड़ी पर हरा चारा लेकर आते थे। कौन लेकर आते थे? बाबूजी राठौड़। अब सॉरी हड़बुजी। हड़बुजी सांकला अपनी जो बैलगाड़ी थी उस पर पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। बेगटी जोधपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। ये हड़बुजी का मंदिर है ऐसा। ये हड़बुजी की यहाँ पे गाड़ी है जिसकी पूजा की जाती है आज भी उसी मंदिर में। ये हड़बुजी की समाधि है। चलिए आज हमने हड़बुजी और देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम। हाँ जी, अब हम बात करते हैं गोगाजी चौहान के बारे में। इसमें हम बात करेंगे गोगाजी चौहान के बारे में। कौन थे गोगाजी चौहान? तो सांपू के लोक देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोगाजी चौहान। पूछ ले आपको कि सांपू का लोक देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? तो सांपू का लोक देवता कहा जाता है गोगाजी चौहान को। जी अच्छे से याद करें इन क्वेश्चन को। जन्म 943 ईसा पूर्व में ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। माता का नाम बाचल देवी, पिता का नाम जेवर सिंह चौहान। क्या था माता का नाम? बाचल देवी। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान। पत्नी का नाम केमल दे, कोलूमंड जोधपुर की थी। केलम दे याद कर ले अच्छे से। इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी, जिनकी पूजा आज भी बहुत बड़े स्तर पर होती है। कहाँ है गोरखनाथ जी का मंदिर? ये कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएं। गुरु गोरखनाथ जी। गोगा जी का जब विवाह करके ददरेवा आए थे तब इनकी पत्नी को क्या सांप ने काट लिया था और वह मर गई थी। तब गोगा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तिलमिला उठे थे और उन्होंने अग्निकुंड करके सारे सांपों को उस अग्निकुंड में मारने का सोच लिया, जलाना प्रारंभ कर दिया। तब नाग देवता प्रकट होते हैं भाई। नाग देवता तब प्रकट होते हैं और गोगा जी को सांपों के इलाज का वरदान दिया। इसलिए गोगा जी को सांपों का लोक देवता कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। तो किसने दिया था गोगा जी को? नागदेव ने दिया था गोगा जी को वरदान की आप सांपों की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए सांपों का देवता इन्हें कहा जाता है। अब यहाँ बीच में एक आता है भाई महमूद गजनवी, जो कि भारत का विदेशी शासक था, भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी शासक था, आक्रमणकारी था। अब महमूद गजनवी से गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए 9 बार युद्ध लड़ा था, 9 बार। और अंतिम युद्ध में महमूद गजनवी को हराकर गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं।
सत सत नमन है ऐसे महान शख्सियत को, ऐसे वीर लोक देवता को जो हमारी इस पावन धरती पर हुए, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। महमूद गजनवी ने उनकी वीरता से प्रसिद्ध होकर उनको क्या बोला था, जहर पीर कहता था, यानी साक्षात देवता के समान जहर पीर अगर किसी ने कहा था, वो कहा था महमूद गजनवी। तो कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ ले किसी एग्जाम में कि महमूद गजनवी ने किस लोक देवता को जहर पीर कहा या किस लोक देवता को जहर पीर कहा जाता है, तो वो गोगा जी चौहान है। वहां आप बिल्कुल भी संकोच मत करना, वहां गोगा जी चौहान आप लिख देना, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं राजस्थान के एक और महान लोक देवता के बारे में। हाँ, गोगा जी की जो शीश मेढ़ी है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है। गोगा जी की शीश मेढ़ी, जो शीश मेढ़ी है वो कहाँ पे है, वो है ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में गोगा जी की शीश मेढ़ी है। और इनकी दुर्मेढ़ी कहाँ पर है, गोगा मेढ़ी नाहरगढ़ हनुमानगढ़। हाँ जी, दुर्मेढ़ी है गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में, जहां इनका प्रमुख समाधि मंदिर बना हुआ है गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा मेढ़ी का मंदिर है, समाधि स्थल है। अब यहाँ पे गोगा नवमी को भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा मेढ़ी इनका मेला लगता है, गोगा जी का मेला लगता है। और गोगा जी का मेला, गोगा जी का मंदिर है ददरेवा चूरू में। यह है गोगा जी का मंदिर, यह है गोगा मेढ़ी का मंदिर, यह है समाधि स्थल और यह है इनका मंदिर। शीश मेढ़ी यहाँ पे है और इनकी जो धड़ है धुर मेढ़ी है वो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, गोगा नवमी को दोनों जगह मेला जो भरता है वो कब पड़ता है, तो भाद्र कृष्ण नवमी को ये मेला इनका भरता है। चलिए, महाराजा गंगा सिंह द्वारा गोगा मेढ़ी का ये मंदिर निर्माण किया गया, हिंदू शैली का मंदिर है ये। मकबरे नुमा जो राजस्थान का एकमात्र मंदिर है ये। फिरोज शाह तुगलक ने इसको जब इसको बनवाया, उसमें मॉडिफिकेशन करवाया, तब इसको मकबरे नुमा मंदिर बनवाया था। मुख्य जो दरवाजा है इनका यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बिस्मिल्लाह यहाँ पर लिखा हुआ है। और गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में है। पुजारी जो इनके होता है 11 माह कायम खानी मुसलमान होते हैं और 1 माह चौहान पुजारी होता है, वो होता है भादवे में। भादवे को आपको 1 महीना चौहान पुजारी मिलेगा और बाकी 11 महीने आपको कायम खानी मुसलमान यहाँ पे पुजारी मिलेगा। ये मंदिर गोरख तालाब के किनारे स्थित है और यहाँ गोगा जी की समाधि है। ठीक है, नेक्स्ट है गोगा जी की ओल्डी, जो किलोरियों की ढाणी सांचौर झालोर है, वहां पर गोगा जी की ओल्डी है। गोगा जी का थान है और प्रत्येक गांव में ये थान होता है गोगा जी का ओल्डी। गांव गांव खेज, ऐसा कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। तो जो गांव गांव खेजड़ी होती है, उस खेजड़ी के नीचे गोगा जी का थान होता है। सर्प की आकृति चित्रित होती है, शंभू के देवता होते हैं और इनके थान पर सफेद, गोगा जी के जो पुत्र थे वो केसरिया कुंवर जी थे। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे और इनके थान पर सफेद ध्वजा होती है केसरिया कंवर जी की। चलिए, अब जो गोगा जी की घोड़ी थी, गोगा जी की घोड़ी नीली घोड़ी थी जिसके गोगा बप्पा कहा जाता है। गोगा जी की नीली घोड़ी को गोगा बप्पा कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, गोगा बप्पा किसे कहा जाता है, तो ये गोगा जी की जो घोड़ी थी, से घोड़ी थी उसको गोगा बप्पा कहा जाता है। कृषक खेत में बुआई करने से पूर्व गोगा जी के नाम की हड़ या हाड़ी किसान पर राखी बांध, जिसे गोगा राखी या गोगा रखेड़ी कहा जाता है। आपको ये बताना है कि ये खेतों में कब रखी जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, अभी वो समय भी चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे राजस्थान के प्रमुख महान मेहाजी मांगलिया। सभी मांगलिया राजपूत जाति के इष्ट देव है, ये आराध्य देव है। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म वो जैसलमेर जिले में हुआ। ये जोधपुर के बप्पाणी में गोद आए। जन्म इनका जैसलमेर हुआ, ये जोधपुर के बप्पाणी गांव में गोद चले गए थे। मेहाजी जो मांगलिया था, इनका घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। किरड़ काबरा घोड़ा किसका था, मेहाजी मांगलिया का था। मेहाजी मांगलिया ने जीवन भर
धर्म रक्षा, मान मर्यादा और गौ रक्षा के लिए अपना जीवन को समर्पित किया था। मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के भाटी शासक रांगणदेव भाटी से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये बहुत बड़े हमारे गौरक्षक देवता, जितने भी गौरक्षक देवता हुए हैं सभी को नमन। और आज जो अभी एलर्जी चल रही है, लंबी स्किन डिजीज, ऐसे ही वीर योद्धा की हमें जरूरत है। देवता नमन है आप सभी को कि इस समय से गौ मात्र को गौ रक्षा करें, गायों की बहुत जरूरत है आप सभी की। मेहाजी मांगलिया इनका ये मंदिर प्रमुख मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी इनको इनका मेला पड़ता है। मेहाजी की अष्टमी जिसे कहा जाता है। बापिनी गांव जोधपुर में इनका मेला पड़ता है। इस मंदिर के पुजारी वंश में कभी वृद्धि नहीं होती, बल्कि गोद लेकर ही वंश बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेहाजी मांगलिया के कोई पुत्र नहीं था। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारा ये कंटेंट आपको, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।